चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक कराया था? लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे थे हमने। लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन देख लिया था, रेंज देख लिया था, इनपुट और आउटपुट के बारे में मैंने बता दिया था, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं आउटपुट ऑफ लॉग आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव कब होगा? आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा? चलो बताओ। अगर आप लोग को, हाँ बोलो बोलो। जब इनपुट में कोई रैशनल नंबर होगा तब आउटपुट नेगेटिव होगा। इनपुट में कोई रैशनल नंबर होगा तब आउटपुट जो है वो नेगेटिव होगा, करेक्ट बोल सकते हो आप ऐसा। जैसे अगर अपन बोले log 1/2 विथ बेस 2, तो हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ नेगेटिव आएगा। 2 की पावर -1 रखने पे 1/2 आएगा। बोलो राइट और नॉट? यस। तो आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव कब आएगा? जब हम 1 से कम रखेंगे। अगर इनपुट को 1 और 0 के बीच में कहीं पर डालेंगे तो जो तुम्हारा लॉग है उसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव आएगा। अच्छा, पॉजिटिव कब आएगा? जब 1 से ज्यादा रखोगे। इनपुट को 1 से ज्यादा रखो, इन्फिनाइट तक कुछ भी रखो, लॉग का आउटपुट हमेशा कैसा आएगा उस कंडीशन में? पॉजिटिव। जैसे कि log 16 विथ बेस 2, बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 4, राइट। 2 की पावर 4 16 होता है, तो आंसर इज 4। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये था आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव कब देगा? जब तुम्हारा जो इनपुट है x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी रहे और 1 से छोटी रहे। बोलो राइट और नॉट? यस। और आउटपुट ऑफ लॉग पॉजिटिव कब रहेगा? जब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 रहेगी। क्लियर है? यस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। वैसे तो हमने कल कंक्लूजन में सारा कुछ लिख लिया था, मेरे ख्याल से डोमेन और रेंज भी लिख लिया था क्या होता है। बोलो राइट? राइट है। जल्दी से बता दो फिर मुझे, डोमेन ऑफ अ लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हैं? fx इज इक्वल टू log x विथ बेस a। log x विथ बेस a। जल्दी से इसका डोमेन बताओ। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन का मतलब इनपुट x की जगह क्या क्या रख सकते हो? 0 to infinity। क्लोज 0 to 0 to infinity। infinity। नहीं नहीं नहीं, ओपन 0 से इंफिनिटी। क्लोज्ड नहीं हो सकता है ना। मैंने बताया था इनपुट 0 नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो बेस के पावर में कुछ भी डाल दो, आप 0 नहीं लेके आ पाओगे। तो ओपन 0 टू इंफिनिटी, राइट और नॉट? है ना। और रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या रहेगा? व्हाट इज रेंज ऑफ अ माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। राइट, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेंज कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है रेंज। कोई दिक्कत नहीं अपन को। फिलहाल इतना अपन ने कल पढ़ लिया था, यहां तक। अगेन मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बेस ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन के बेस के बारे में देखते हैं। हमने उसका इनपुट के बारे में देखा, हमने उसके आउटपुट के बारे में देखा, तो वहां से डोमेन रेंज पता चल गई। अब हम इसके बेस के बारे में भी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस पॉजिटिव हो सकता है क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस पॉजिटिव हो सकता है क्या? यस। बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर बेस पॉजिटिव है इसका मतलब अगर log 4 विद बेस 2 है तो 2 की पावर 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये जो बेस है ये पॉजिटिव हमारा हो सकता है, राइट। बेस कैन बी पॉजिटिव। ये log का जो बेस है वो पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा चलो,
एक और क्वेश्चन आप लोग से, ये बताओ बेस 1 हो सकता है क्या? बेस 1 हो सकता है क्या? अब इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। अब ये देखो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, log 4 विथ बेस 1। log 4 विथ बेस 1 का मतलब ये हो गया कि 1 के पावर में ऐसा क्या रखें, 1 के पावर में ऐसा क्या रखें कि 4 आ जाए। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, अरे भाई नशे में हो क्या, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि 1 की एक्सपोनेंट में या 1 की पावर में कोई नंबर रखें और 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है? 1 की पावर आप No, कुछ sir. नो भी रख सर। लो, 1 की पावर कुछ भी रख लो, प्लस में रख लो, माइनस में रख लो, कुछ भी रख लो, 1 की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट और नॉट? यस सर। Yes. ना 1 की पावर तुम कुछ भी रख लो बेटा, आंसर हमेशा 1 ही मिलता है हमको। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, ये कैसा टर्म है, ये नॉट डिफाइंड टर्म है, इसको हम नहीं डिफाइन कर सकते, नॉट डिफाइंड। तो हमको यहाँ से क्या पता चला बताओ, हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो लॉग का ये जो बेस है 1, ये नहीं ले सकते हम, है ना? लॉग का जो बेस है वो 1 कभी नहीं हो सकता। बेस ऑफ अ लॉग कैन नेवर बी 1। क्लियर है? नेगेटिव। अब तो ये चीज याद रखना बेटा, ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे एक्सपोनेंट में भी मैंने बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि जो नेगेटिव बेस है वो अलाउड नहीं है। उसमें क्या है, टेक्निकल मिस्टेक्स आती हैं आगे जब हम कैलकुलस वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, या फिर आगे जब हम हायर ऑर्डर्स के क्वेश्चन करेंगे ना, तो नेगेटिव का जो बेस है वो अलाउड नहीं है ना? तो ये जो नेगेटिव बेस है ये अलाउड नहीं है, तो इसका आंसर आ रहा होगा ऐसा मत सोचना, याद रखना बस कि लॉग का जो बेस है वो नेगेटिव अलाउड ही नहीं है। तो बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी नेगेटिव। हमको लॉग का बेस नेगेटिव लेना अलाउड नहीं है। आया समझ में? तो यस देखो सर। यहां से दो चीजें पता चली कि जो बेस है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो बेस है वो 1 भी नहीं हो सकता। तो जो तुम्हारा बेस है लॉग का वो होगा क्या, वो या तो 0 से बड़ा होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। बोलो राइट और नॉट? यस सर। अगर मैं बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए, तो यहां हमको ए के लिए क्या कंक्लूजन मिला है, ये तीनों से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मुझे कंक्लूजन ये मिला है कि भाई ये जो ए है ना, ए, ये ग्रेटर देन 0 होगा। इट मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर ही होगा। और पॉजिटिव में भी ए 1 नहीं होना चाहिए। एक तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में भी ए 1 नहीं होना चाहिए, बाकी फिर कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. अब अगर ध्यान से इस चीज को आप देखोगे तो ये ही चीज तो आपने एक्सपोनेंट में भी लिखा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने क्या लिखवाया था बताओ आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो, ए की पावर एक्स। बोलो राइट और नॉट? ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Yes. और अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था तो याद करो वहां हमने यही तो लिखा था कि ये जो a है बेस, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। बोलो राइट और नॉट? यस सर। तो सेम कंडीशन है बेटा, सेम जो एक्सपोनेंशियल के बेस की कंडीशन है वही लॉग की भी बेस की कंडीशन है। तो ये याद रह जाएगा आपको, एक्सपोनेंशियल का याद करोगे तो फिर लॉग का भी सेम है, तो आपको याद ही रहेगा वो ऑटोमेटिकली। क्लियर है यहां तक? Yes. ठीक है, तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं, लिख लो इसको, कि बेस ऑफ लॉग मस्ट बी या मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव
except one. Is that clear to you? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. प्लीज नोट इट डाउन बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर एक नोट है आपके लिए, देखो ध्यान से देखो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इफ log x with base a is equal to y, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, log x with base a is equal to y, ठीक। तो क्या हम यहां से इस लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर मुझे log x with base a is equal to y, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है, y is equal to b बोल सकते हो, तो क्या इस लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? देखो बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दो, log x with base a is equal to y, ये कैसे आया होगा? ये तभी आया होगा जब हम a की हेड में या a की बोलना चाहिए मुंडी के ऊपर y को रखेंगे। a के हेड में जब y को रखेंगे तभी x आया होगा, बोलो राइट और नॉट? a के हेड में y को रखे होगे तभी x आया होगा, राइट और नॉट? यस सर। तो इस तरीके से बेटा हम किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है तो आप उसको लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब a की पावर y इज इक्वल टू x है तो आप उसको y इज इक्वल टू log x विद बेस a भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. है ना? Yes, तो ये sir. चीज ये याद रखना, ये चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के समय बहुत काम आएगा। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो याद रखना a की पावर में y रखने में ही तो x आएगा। तो हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि a की पावर y इज नथिंग बट इक्वल टू x, दैट इज द मीनिंग ऑफ log x विद बेस a इज इक्वल टू y। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा आप लोग को। यस। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को नोट डाउन करना है। ठीक, अब चलो फिलहाल आगे देखते हैं। अब नाउ बेटा एक ना जैसे पाई आपने एक नंबर पढ़ा है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये आप सबको मालूम है, आपने पढ़ा है, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415 समथिंग समथिंग अप टू इंफिनिटी। ये एक इरेशनल नंबर होता है, बोलो राइट और नॉट? पाई इज एन इरेशनल नंबर, राइट? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पाई एक इरेशनल नंबर। सेम जैसे पाई एक नंबर है ना बेटा, वैसे ही मैथमेटिक्स में एक और नंबर है जो आप हायर क्लासेस में आप काफी यूज करोगे, जिसको हम ई बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलेंगे? ई। इसको यूलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ई, ठीक है, या नेपियरियंस कांस्टेंट या यूलर्स कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.718 समथिंग 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 ऐसा ही होता है। अगेन दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, वैसे ये ई भी एक इरेशनल नंबर है। ये बाद में आया है बेटा, है ना। इसको यूलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं या नेपियरियंस कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज एन इरेशनल नंबर। इसको आप यूलर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इट इज यूलर्स कांस्टेंट, या नेपियरियंस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। अब देखो ये जो ई है ना बेटा, यूलर्स कांस्टेंट, ये जब लॉग के बेस में आ जाए ना, देखो ये हो गया मेरा लॉग, ये हो गया मेरा लॉग,
और ये जो ई वाला जो नंबर है, इसको अगर मैं लॉग का बेस बना दूं, इसको मैं लॉग का बेस बना दूं, यानी लॉग एक्स विथ बेस ई, तो इसको नाम दिया जाता है नेचुरल लॉग। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। कभी सुना है आप लोग ने नेचुरल लॉग? अगर सुना होगा तो थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा किसी बड़े, अगर आपने किसी सीनियर से सुना होगा तो। अदरवाइज ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज है बेटा आपके लिए, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जब हम लॉग का पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां हम और डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग बेटा। कभी भी नेचुरल लॉग अगर नेचुरल लगा हुआ है लॉग के आगे, तो ये समझ जाना कि उसका जो बेस होगा वो क्या होगा? ई। इसको ना एक और स्टाइलिश वे में लिखा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है ln x। क्या लिखा जाता है? ln x। या तो log x विथ बेस e लिखा होगा, और अगर ये नेचुरल लॉग है तो इसको हम एक और स्टाइलिश वे में लिखते हैं, दैट इज ln x। ठीक है, ये ln x, ये ln x का भी मतलब क्या कहलाता है बेटा? नेचुरल लॉग। आया समझ में? लिखने का अंदाज समझो, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं ये आपको बस दिमाग में याद रखना है। E इज अ यूलर्स कांस्टेंट। अगर ये यूलर्स कांस्टेंट लॉग के बेस में चले जाए तो उस लॉग का नाम हो जाएगा नेचुरल लॉग, और उस नेचुरल लॉग को हम ln x करके भी लिखते हैं। काफी सारी बुक में आपको ये नेचुरल लॉग इसी टाइप से लिखा हुआ मिलेगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये नेचुरल लॉग बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत सारी जगहों में इसका यूज होता है। ठीक है, और जो बहुत ही कॉमनली लॉग जो आप यूज करोगे मैक्सिमम चैप्टर्स में, मैक्सिमम जगह मोस्ट कॉमनली जो लॉग यूज होता है वो यूज होता है लॉग एक्स विथ बेस 10। क्या यूज होगा? लॉग एक्स विथ बेस 10। तो इसको हम कॉमन लॉग भी बोलते हैं बेटा, इसको हम कॉमन लॉग भी बोलते हैं। व्हाई कॉमन लॉग? क्योंकि मोस्ट वाइडली यूज यही होता है लॉग एक्स विथ बेस 10। अब धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इन दोनों में कन्वर्जन भी देखेंगे, कॉमन लॉग से नेचुरल लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कैसे आते हैं। खैर वो बात की बात है। कॉमन लॉग नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, ये आया समझ में आप लोग को? यस ठीक। और Yes, इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बायोलॉजी वालों को या कॉमर्स वालों को ये याद रखनी चाहिए। आप जब कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये काम आएगा। जैसे कि log 2 विथ बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे ही log 3 विथ बेस 10 is 0.4771। वैसे ही ln 10 नेचुरल लॉग 10 ये होता है 2.303 समथिंग इस टाइप का। ये कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जो आपको यूज होती है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए, आपके आगे काम आएगी। प्लीज नोट इट डाउन। फिर बेटा हम ना ग्राफ के बारे में देखेंगे कि लॉग का जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उसका डोमेन हमने पढ़ लिया है, उसका रेंज हमने पढ़ लिया है, और उसके बेस वेस के बारे में भी हमने देख लिया। फाइनली हम उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। चलो प्लीज नोट इट डाउन। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम बेटा इसका ग्राफ बनाएंगे। चलो ग्राफ बनाना है ना। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप ग्राफ याद करोगे, और याद नहीं होगा तो आप पलट के जरूर देखो उसको कॉपी में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ की बात करते हैं ना, तो दो तरीके के उसमें हमने ग्राफ देखा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो तरीके का ग्राफ देखा था। एक कुछ ऐसा देखा होगा और कुछ एक ऐसा देखा होगा। बोलो राइट और नॉट? बोलो यस यस है सर। ना। अब ये ग्राफ कब बना था? जब a आपका ग्रेटर देन 0 हुआ होगा।
जब a ग्रेटर देन 0 था, यानी बेस जो था वो ग्रेटर देन 0 था, तब आपका ये बना होगा। और ये कब बना होगा ये वाला ग्राफ? जब a ग्रेटर देन 0 तो था, लेकिन लेस देन 1 भी था, यानी a अगर बेस हम 0 से 1 के बीच में लिए होंगे तो फिर ये वाला ग्राफ बना होगा। राइट है? यस ये दो ग्राफ अपन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बने थे, और हमने ये पढ़ लिया है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जस्ट इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ऑफ कोर्स इसके भी दो ग्राफ बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसे दिखेगा, चलो देखते हैं भाई। यहाँ पर चलो सामने देखो। सबसे पहले ना इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। अगर मेरा एक लॉगरिथमिक फंक्शन f(x) है, या एक काम करते हैं, इसको अभी y ले लेते हैं सीधा सीधा। ओहो, y इज इक्वल टू log x विथ बेस a। ठीक, इसका जब मैं डोमेन की बात करूं, व्हाट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन बेटा? 0 से इंफिनिटी। व्हाट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। यही हमने निकाला है। यस सर ठीक है, चलो Yes, इसका sir. ग्राफ बनाते हैं पहले। ठीक है, अब चलो देखो। अब मुझे ग्राफ बनाना है बेटा, तो ग्राफ बनाने से पहले ना इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी पूरा डिटेल में हमने इसकी वैल्यूज निकाली हुई है। राइट? अब तुम बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर बेस को पहले, हम ना बेस a ग्रेटर देन 0 लेके देखते हैं बेटा। 0 यानी 1 से बड़ा लेके देख रहे हैं ना, 1 से बड़ा वाला बेस लेके देख रहे हैं। जैसे log 2 हो गया, log विद बेस 2 हो गया, विद बेस 3, विद बेस 4, ये वाले सब देख रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं log 2 विद बेस 2। बताओ log 2 विद बेस 2 कितना आएगा बेटा? इसका आंसर क्या आएगा? 1 है ना। log 4 विद बेस 2 आएगा, इसका आंसर आएगा 2। तो हमको ये दिख रहा है कि इनपुट की वैल्यू बढ़ाने से, देखो x की वैल्यू बढ़ाने से, अगेन कुछ और देख लेते हैं। log यहाँ 16 रख लो विद बेस 2, कितना आ जाएगा? 2। 4 सॉरी 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 सॉरी, 4। तो देखो यहां से क्या समझ में आया कि इनपुट अगर पॉजिटिव है, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट भी कैसा आ रहा है मेरा, हमारा बेटा? पॉजिटिव। राइट? इनपुट अगर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या बोलना चाहिए, अगर इनपुट आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। यानी अब तुम बताओ, ये वाला जो कहानी है, ये पूरी ये जो कहानी है, ये कौन से क्वाड्रेंट में दिख रही होगी? जिसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो ये हमको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अरे बोलो भाई। यस सर यस Yes, सर। sir. ठीक, तो देखो यहाँ एक और बिहेवियर समझ में आ रहा है। x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हम, ध्यान से देखना सब चीजों को। x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या y भी बढ़ता चला जा रहा है? यस सर ठीक है, तो यहां से एक और चीज अच्छी समझ में आई भाई, कि x की वैल्यू बढ़ाने से y भी जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब ग्राफ का आइडिया लेने के लिए पहले हमको इसका पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। चलो देखो, पूरा समझने के लिए उसकी पूरी रेंज ले लेते हैं। अब सपोज मैं कर लूं log 1/2 विथ बेस 2, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? -1। 1 बोलो भाई, -1 आएगा ना। अगेन log 1/4 विथ बेस 2, -2। -2. log 1/8 विथ बेस 2, -3. -3। log 1/16 विथ बेस 2। -4. तो देखो तुम एक चीज ध्यान रखो, ये जो x है बेटा, मैं ये x को छोटा करते जा रहा हूँ। x को देखो मैं छोटा करते जा रहा हूँ, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो x को जब हम छोटा करते जा रहे हैं, तो ये जो y भी है वो छोटा होता चला जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है। -1, -2, ये देखो ये y का नेगेटिव साइड है। ये y हमारा नेगेटिव में आता जा रहा है, जब हम x जो है ये 1 से छोटा रख रहे हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपको मालूम है? देखो इसका ग्राफ इस टाइप से कुछ बनेगा। आया क्या समझ में?
Yes, sir. और नहीं आया होगा Yes, तो देखो sir. मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रख रहे थे बेटा आप, देखो 1 से बड़ी ये 2 रखा, 4 रखा, 16 रखा, ऐसा रखते चले जाओ बड़ी वैल्यू, y भी बढ़ता चला जाएगा। x को बढ़ाते चले जाओगे तो y भी बढ़ता चला जाएगा, और x को अगर 1 से कम रखना स्टार्ट कर दोगे, फ्रैक्शन में रखना स्टार्ट कर दोगे, तो y जो है तुम्हारा नेगेटिव आता चला जाएगा। आया समझ में? और आप x को छोटा करते चले जाओ, जैसे देखो 1/16 कर दिया तो आंसर -4 आ गया। तो x को अगर मैं छोटा करते चले जाऊंगा तो ये जो मेरा y है ये इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा। आया? माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. अरे यस बोलो सर। Yes, भाई, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ग्राफ हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का इफ a इज ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये उसका ग्राफ होगा। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 1,0। 1,0 पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो ये आपका लॉग का ग्राफ होगा। एक और ग्राफ बनाएंगे हम, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, जगह नहीं है यहाँ पर, फिर इसके बाद हम बनाते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, अब अपन इसका एक ग्राफ और देख लेंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 2 ग्राफ देखे थे, तो इसमें भी दिखेंगे हमको, बिल्कुल दिखेगा। चलो एक काम करते हैं, एक और इसका फंक्शन लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x विथ बेस a। लेकिन अब यहाँ कंडीशन डाल देते हैं, ये जो a होगा ना बेटा, ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। a जो है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुका है कि a 1 नहीं हो सकता, लेकिन a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो सकता है, राइट? तो अगर इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा तो हम उसमें एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग बेस ले लेता हूं मैं 1/2, 1/2, 1/2। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1. इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? 1/2 की पावर 1 रखोगे तो 1/2 आएगा भाई, सोचने वाली बात ही नहीं। अगेन लॉग 1/2, 1/4 कितना होगा? 2. 2। लॉग 1/2, 1/8 कितना होगा? 3. 3। अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज देखो, मैं इनपुट कैसा करते जा रहा हूं बेटा? 1/2, 1/4, 1/8 का मतलब मैं इनपुट क्या कर रहा हूं? छोटा। छोटा करते जा रहा हूं। वेरी गुड, कम करते जा रहा हूं, राइट? इनपुट हम कम करते जा रहे हैं, तो जो आउटपुट है वो कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना? यानी x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में आप डालते चले जाओगे, कम करते जाओगे, तो जो तुम्हारा आउटपुट है वो बढ़ता चला जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम कुछ नेगेटिव वाला भी देख लें तो फिर मजा आ जाएगा, ग्राफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नाउ लॉग 1/2, 2, बताओ क्या आएगा? -1. -1। लॉग 1/2, 4, -2. -2. -2। ठीक है, तो अब ये काफी इतने पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं, यहाँ तो कम करते जा रहे थे, यहां हम इनपुट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो y जो है वो नेगेटिव में बढ़ता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। बोलो राइट और नॉट? Yes. Yes, sir. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है आप लोग को? दिस जस्ट उल्टा ग्राफ बनेगा बेटा, देखो जस्ट उल्टा बना दो उसका, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। आया क्या समझ में? इसको स्टडी कर सकते हो आप, स्टडी से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपके सामने वैल्यू है, इसको पुट करके देखो ना भाई। ये देखो, ध्यान से देखो यहाँ, जब x की वैल्यू, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये जब x की वैल्यू आप 1 से कम करते जा रहे हो, देखो ध्यान से, ये x है बेटा, ये x, जब x की वैल्यू 1 से कम करते जा रहे हैं तो जो y का आउटपुट है वो बढ़ता चला जा रहा है। बोलो राइट और नॉट? पॉजिटिव साइड में बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो, जब x की वैल्यू 1 से कम रख रहे हैं तो y यहाँ पर पॉजिटिव साइड में बढ़ता चला जा रहा है। करेक्ट है?
बोलो भाई, यस सर। है ना। Yes. और जब 1 से बड़ी वैल्यू हम रखना स्टार्ट कर दिए x की, जैसे 2, 4, 16, तो y का जो आउटपुट है वो मेरे को नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो गया, यानी माइनस में मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर टू यू? जब a आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा और लेस देन 1 रहेगा, तो fx इज इक्वल टू log x विद बेस a का ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, प्लीज ड्रॉ कर लो। अगेन आई एम आस्किंग, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस ग्राफ? नो सर। नो सर। चलो बढ़िया। तो मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन में आपकी अगर कमांड देखनी है तो 3 चीजें आप चेक कर सकते हो। क्या आपको उसका फंक्शन का डोमेन और रेंज मालूम है? और अगर डोमेन और रेंज मालूम है तो क्या आपको उस फंक्शन का ग्राफ मालूम है? अगर आपको उसका फंक्शन का ग्राफ, डोमेन और रेंज मालूम है, इसका मतलब उस फंक्शन के बारे में आपको हर चीज का नॉलेज होगा। ठीक है, Yes. चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन हाँ, कल की क्लास में ये जो 3 फंक्शन मैंने अभी तक पढ़ाए आपको, स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कॉपी से ही, जो मैंने अभी तक आपको लिखवाए, तो उनको कल रिवीजन करके आना अच्छे से। ठीक है, कल की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आपसे उससे बिल्कुल पूछूंगा, तो कल की क्लास में उसको रीड करके जरूर आना। अभी इसको कंप्लीट करो, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। विनायक, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो आ रहा है तो अच्छी बात है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको स्टेप वाइज फंक्शन, ये आपको मैं इसके ग्राफ से समझाऊंगा। बिल्कुल प्यारा सा इसका ग्राफ दिखता है, तो वहीं से इसका नाम समझ में आ जाएगा कि क्यों स्टेप वाइज फंक्शन इसका नाम पड़ा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप वाइज फंक्शन, इसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा? इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं x लिख दूं तो इस टाइप से लिखा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको हम कैसे रीड करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको हम कैसे रीड करेंगे? इट इज रीड एज, कैसे रीड करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको कभी भी जानना है तो वो इस टाइप से लिखा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x होगा, x कैद होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट और भी जगह यूज किया जाता है, जैसे हमने अभी देखा है रेंजेस लिखने के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, जब भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आएगा और किसी टर्म के बीच में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो वो आपको बताएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है g.i.f, ऐसा करके क्वेश्चन में बताया हुआ रहता है। यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा मेंशन करता है। आया समझ में? यस सर। है ना, कि वो स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही है, उसको डिनोट करने के लिए क्वेश्चन में आपको इस टाइप से हमेशा दिया रहता है कि इट इज डिनोटेड एट GIF, का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो इसको अब हम देखते हैं, समझते हैं कि बेटा है क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा अब यहाँ पर हम जान लेते हैं, तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे, तो फिर अच्छा लगने लगेगा ये भी हमको। नाम से समझ में आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
x की जगह, x आपका इनपुट है, इनपुट की जगह आप कोई भी इंटीजर डाल दो इसमें, इनपुट के जगह कोई भी इंटीजर इसमें आप डाल दो, वो यूं का यूं आंसर आपको वापस लौटा देगा। यानी कि बोलने का मतलब ये है, अगर y इज इक्वल टू आपका x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो इनपुट की जगह आप कुछ भी डाल दो। अब इनपुट के जगह 2 डाल दो, एक इंटीजर डाल दो। इनपुट की जगह अगर आप एक इंटीजर डालोगे तो आपको वो यूं का यूं आंसर दे देगा। 2 एक इंटीजर है, इनपुट की जगह अगर एक इंटीजर डालोगे तो वो ऐसे ही नंबर दे देगा आपको, एज इट इज वापस लौटा देगा। कोई भी इंटीजर डाल दो, पॉजिटिव डाल दो, पहले मैं पॉजिटिव का बता देता हूँ। जैसे मैंने 3 डाल दिया तो 3 एज इट इज 3 का 3 इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। अगर मैं 4 डाल दिया तो एज इट इज 4 का 4 इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप इंटीग्रल वैल्यू डालोगे तो एज इट इज वो यूं का यूं आंसर आपको वापस दे देगा। आया समझ में? वैसे ही जरूरी नहीं है पॉजिटिव लेना, आप नेगेटिव भी लो, क्योंकि इंटीजर क्या होता है ये हम जानते हैं। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर बेटा? नंबर लाइन में आने वाले माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक के सारे नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। वैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये पूरे आपके इंटीजर हैं जो नंबर लाइन में आते हैं। तो ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू डाल दो x की आप। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मान के चलो -5, माइनस में भी रखोगे क्योंकि ये इंटीजर है, ये एज इट इज आपको वापस लौटा देगा आपका। अगर आप इसमें इंटीजर वैल्यू डाल दो, इवन आप 0 क्यों ना डाल दो, ये एज इट इज, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, तो ये एज इट इज उसको वापस लौटा देगा। यहां तक आया समझ में? लेकिन Yes. अगर आपने इसमें कोई इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नहीं डाला, कोई दूसरा रियल नंबर डाल रहे हो, तो ये इसका बिहेवियर कैसा रहता है वो समझो। मान के चलो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम इनपुट डाल दिए 2.1, इनपुट हमने डाल दिया 2.1, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है बेटा, ये 2.1 से लोएस्ट इंटीजर, 2.1 से छोटा वाला इंटीजर आपको आंसर में लाके दे देगा। अब बताओ 2.1 से छोटा इंटीजर क्या है? 2 है। 2 तो आपको वो आंसर 2.1 का, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो वो आउटपुट 2.1 का आउटपुट आपको क्या निकाल के दे देगा? 2 निकाल के दे देगा। वैसे ही अगर मैं यहां बोलूं 3.4, तो ये क्या करेगा, जो भी डेसिमल में नंबर है उससे एक कम वाला आपको इंटीजर निकाल के उसका आंसर दे देगा। 3.4 से बाहर क्या आ जाएगा आउटपुट में आपका? 3। आया समझ में? अब इवन 9.8 है, सपोज 9.8 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? कम, उससे कम वाला इंटीजर। तो 9.8 से छोटा इंटीजर क्या हो गया बेटा? 9 हो गया। तो 9 आपको आउटपुट दे देगा। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यूं का यूं आउटपुट मिल रहा है। देखो ये 2.1 है ना, तो इधर 2 मिल गया, 3.4 है तो ये 3 मिल जाएगा, 9.8 है तो ये 9 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। एक कम वाला नंबर इंटीजर का हमको वो एज इट इज आंसर में लाके दे देता है। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। अब नेगेटिव नंबर के लिए क्या होगा भाई? तो नेगेटिव नंबर के लिए भी देख लो। अगर मैं ले लिया -5.7, -5.7 अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लूंगा तो क्या करेगा ये? एक छोटा वाला बेटा, कंसेप्ट इज बिल्कुल सेम। कंसेप्ट क्या है? एक छोटा नंबर। वेरी गुड पवन। -5.7 से एक छोटा इंटीजर क्या होगा बेटा? -6 हो जाएगा। आया समझ में? हमेशा छोटा वाला इंटीजर हमको वो देता है। जैसे 2.1 से छोटा इंटीजर 2 होता है, 3.4 से छोटा इंटीजर 3 होता है, 9.8 से छोटा इंटीजर 9 होगा। वैसे ही अगर -5.7 से छोटा वाला इंटीजर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि -6 छोटा होता है बेटा -5.7 से। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. अब मैं आपको बोलूंगा -0.8, तो जल्दी से बताओ -0.8 डालोगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? -1. -1। मैं बोलूंगा -2.8, -2.8, बताओ क्या आउटपुट मिलेगा? -3 है ना। तो माइनस के केस में क्या है, वो और एक छोटा नंबर लेके आएगा और वो आपको आउटपुट दे देगा। तो पहले ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर।
यस इसके सर। ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं जेईई के, और अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, जिसको मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस इसके, मैं आपको करवाने वाला हूँ आगे। फिलहाल अभी तो बिल्कुल एकदम इजी लगेगा आपको, ये देखने में है भी इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, बिल्कुल अच्छा सा क्यूट सा एकदम फंक्शन है ना, ज्यादा आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो करता क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा, आउटपुट हमेशा इंटीजर देगा। आप देख लो, कुछ भी नंबर इसमें डाल दो, कुछ भी नंबर इसमें डाल दो, आप इरेशनल नंबर क्यों ना डाल दो, आपको ये आउटपुट हमेशा कैसे देगा, ये एक इंटीजर आपको देगा। आउटपुट में आपको ये हमेशा एक इंटीजर देगा, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes. और ध्यान से देखो, Yes, इसमें sir. इनपुट कुछ भी डाल लो, आप इनपुट कुछ भी डाल लो, माइनस के कोई भी नंबर डाल लो, पॉजिटिव के कोई भी नंबर डाल लो, इनपुट आप कुछ भी डाल लो, आउटपुट हमेशा इंटीजर हमको मिलता है। ठीक है, तो बताओ, अच्छा अगर मैं अब आपको इसको डोमेन और रेंज की बारे में बात करूं, अच्छा इसको ना रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी रीड करते हैं बेटा, और ब्रैकेटेड एक्स भी रीड करते हैं, ये भी लिख देता हूं मैं, ब्रैकेटेड एक्स। तो दोनों अपन इसको बोल सकते हैं, रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ब्रैकेटेड एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब चलो, अपन ने इतना सारा ये कहानी देखे, तो अब हम जल्दी से इसके कमेंट करते हैं, इसके डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होगा बताओ? डोमेन यानी इनपुट, एक्स की जगह आप क्या क्या रख सकते हो? माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। वेरी गुड पवन। बाकी लोग का भी बेटा उसके साथ में ही आंसर आना चाहिए था, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए थी। जस्ट अभी समझाया मैंने, इनपुट में आप कुछ भी डाल सकते हो, माइनस में भी कोई भी नंबर डाल सकते हो, पॉजिटिव में भी कोई भी नंबर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो जब हम इनपुट में कुछ भी डाल पा रहे हैं, तो इसका डोमेन क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या हो जाएगा? Sir, minus वो भी माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। नहीं, अब इसको माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी मत लिख देना। जब हम यहाँ माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी लिखे हैं ना, इसका मतलब वी आर कंसिडरिंग इट ऑल रियल नंबर। ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट में क्या शो करता है? इट शोज ऑल रियल नंबर। उसमें आपके डेसिमल वाले भी आ गए, रैशनल भी आ गया, इररेशनल भी आ गया, सारे आ गए। तो अब इसको रेंज को ऐसा मत लिख देना, आपको साफ साफ दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आपका आउटपुट देगा, वो आउटपुट हमेशा कैसा रहेगा बेटा? इंटीजर रहेगा। इंटीजर। तो रेंज आपका कैसा रहेगा? इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसको जेड से डिनोट करते हैं। आया समझ में? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. ठीक No, है, sir. नो सर। इतना लिख लो, आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा हो जाएगा तो फिर बाउंस करेगा दिमाग से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में काफी अच्छा टाइम मिल गया था हमको, तो हमने इसका डोमेन और रेंज तक कर लिया। इसका मतलब ऑलमोस्ट आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। इसके बारे में कुछ और चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका ग्राफ भी देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इसके प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो फट से, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। और लिखना है बेटा, है ना, नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट खींच खींच के नहीं लिखना है, नोट्स बनाने हैं आपको। बिल्कुल क्लास के साथ साथ में ही लिखा करो। स्क्रीनशॉट खींच के ऐसा सोचो कि बाद में लिखेंगे तो वो बात कभी नहीं आएगा। साथ में लिख लो, मैं सफिशिएंट टाइम देता हूँ आपको लिखने के लिए, लिखो उसको। Yes, sir, done. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखो अपना। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बेटा।